कराची में ईसा नगरी उन इलाकों में से एक है जहां न सिर्फ सरेआम ये मकरूह धंधा जारी है, बल्कि हजारों की तादाद में नशा करने वाले हर वक्त यहां की गलियों और मेन रोड पर मौजूद रहते हैं। हमने सबसे पहले इसी खतरनाक इलाके का रुख किया। हर एक नशा करने में मशगूल था। इब्तदाई तौर पर हिरवंचियों का कोई भी गिरोह हमें अपने साथ बिछाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उन्हें बताया कि आज भाई ने लंबा हाथ मारा है और काफी पैसे हैं, तो एक टोला अपने साथ नशा करवाने पर तैयार हो ही गया। यार पैसे भी हैं, टोकन नहीं मिल रहा यार, हद है यार। फजा में अजीब ताफुन और बदबू थी। कोई हेरोइन को अपनी सांस के जरिए जिस्म में उतार रहा था, कोई धुआं बनाकर, और बहुत से नशई हेरोइन को एक खास इंजेक्शन में मिलाकर अपनी रगों में उतार रहे थे। हालत ये थी कि हमारे बैठे बैठे कुछ लोगों ने तो नशे के 5-5 इंजेक्शंस लगा लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेसुध होने लगे। हम देख रहे थे कि कैसे कैसे नौजवान इस जहर के हाथों मजबूर होकर आवारा जानवरों की तरह फुटपाथ पर ऊंधे मुंह गिरे हुए थे। सिर्फ इन्हीं की नहीं, इनके घर वालों, इनकी औलादों और इनके प्यारों की जिंदगी भी मनशियात माफिया की वजह से जहन्नुम बन गई थी। अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए हम भी इसी जहन्नुम की आग में सुलग रहे थे। यार अभी तुम बोल रहे थे ना उधर से, क्या कौन सा भाई है? कौन सा? अफजल भाई हैं? अफजल भाई। चलो ना यार। वो अफजल भाई बहुत दूर है। दूर है? सुबह चले? सुबह चलेंगे। कितने की देता है? 500 रुपये की, 200 रुपये की, 300 रुपये की। अच्छा है, वो अच्छी चीज़ देता है। लोगे तो आप भी खुश हो जाओगे, दूर आ जाता है। लेने के बाद हमारा जिस्म सही हो जाता है। हमारा जिस्म अभी टूट रहा है। नशे और थकन से चूर ये नशा करने वाले, जिन्हें हम उर्फ़ आम में हिरवंची, जहाज, चरसी, ये कुछ भी बोलते हैं, इस बात पर तैयार नहीं हो रहे थे कि हमें अपने अड्डे तक या उस मरकज़ी किरदार तक लेकर जाते जो इन्हें नशे की सप्लाई करता है। और जाहिर है हमारा असल मकसद यही था। वहीं बैठे बैठे हमने ये फैसला किया कि चाहे जितना वक्त गुजरे, चाहे रात हमें इनके साथ गुजारनी पड़े, उस अड्डे तक रसाई हम हासिल करके रहेंगे। तो मैं इन लोगों के साथ सोने की एक्टिंग करने लगा और ज़ाहिर मेरे प्रोड्यूसर कुछ परेशान हुए, मेरे नज़दीक आए। जब ये लोग बदमस्तों की तरह सो रहे थे, पूछा कि क्या करना है, तो मैंने उनसे कहा कि अब रात हम यहीं गुजारेंगे ताकि सुबह हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। बात किस तरह से कटी ये मैं जानता हूं या मेरा खुदा। इन नशा करने वालों के साथ वक्त गुजारना मेरी ज़िंदगी के बदतरीन तजुर्बात में से एक था। आप सिर्फ ये अंदाज़ा कीजिए कि उस माहौल में जिसमें इंतहाई जहरीली सी बदबू फैली है, वो लोग इंतहाई जहरीला नशा करने के बाद वहाँ सोए हैं और उस धुएँ से मुसलसल दिमाग एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। और जाहिर है कुछ ना कुछ एक्टिंग करने के दौरान भी उस नशे के कुछ ज़र्रात या कुछ असरात मेरे अपने जिस्म में भी दाखिल हो रहे थे। लेकिन सच आप तक पहुँचाने के लिए और जो एक टारगेट मुकर्रर किया था कि उस किरदार तक पहुँचना है जो इस नशे की सप्लाई में, इस जहर को इस शहर में फैलाने में मुलव्विस है, उसके लिए ये सब किया। रात वहाँ गुजारी और सुबह होते ही हमने देखा कि दो नशा करने वाले जा चुके थे। एक शख्स वहाँ मौजूद था जो शायद पैसों के लालच में हमें वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार हो गया जहाँ से ये लोग नशा हासिल करते थे, और मैं इस शख्स के साथ चल पड़ा।
सुबह होते ही जुगनू नामी हिरवंची पैसों के लालच में हमें अपने ठिकाने तक ले जाने पर राजी हो गया। खुदा खुदा करके जुगनू हमें उस जगह तक ले ही आया जहां से वो मौत खरीदता था। सरेआम के नडर कैमरामैन भी अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके थे ताकि यहाँ के कुछ मनाजिर आप तक पहुंचा सके। गलीज चादर में अपना मकरूह चेहरा छुपाए हुए ये शख्स जो अफजल भाई के नाम से जाना जाता है, इन लोगों को हेरोइन, इंजेक्शन और सिगरेटें फराहम करता है और शायद तोहफे के तौर पर समद बॉन्ड का नशा भी करवाता है। ये कितने वाली है छोटी सी? तीन दे देना, ये वाली है। बाद में नहीं, अभी तीन। काफी यकीन दहानियों और तलाशी के बाद वो मुझे भी नशा बेचने पर आमादा हो गया। 500 के एवज 3 छोटी छोटी पुड़ियों में मिलावट ज़्यादा हीरोइन मिली। पागल हो जाते हैं तो मैं अब तीन अगर पक्के बनोगे दो दो तीन आज तीन बाद में दो। पाँच दो 500 के दो। दो पक्का गाहक बनूंगा। 500 दो। फिर तो ज्यादा देना ना हजूर भाई। काफी देर उस बदबू और मक्खियों से भरे हुए इहाते में बैठना पड़ा और जब वो सब आहिस्ता आहिस्ता टुन होने लगे तो मैंने निकलने में ही आफियत जानी। और एक बार फिर राजीव हम आपको बताएंगे कि इस माहौल में जहां हमने बहुत सा वक्त गुजारा, जाहिर है हमें वक्त गुजारना पड़ा, किस कदर गलाजत थी। और ये बताना मकसूद नहीं है कि हमने कितनी कोशिश की, ये दिखाना मकसूद है कि ये लोग किस कदर कभी और कितने गलीज माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। बेशुमार मक्खियाँ, समद बॉन्ड का दिमाग को चकरा देने वाला नशा और साथ ही साथ मुसलसल चर्स का, अफीम का और हेरोइन का उठता हुआ धुआं। इस माहौल से जैसे ही मैं बाहर निकला एक अजीब सी कैफियत थी जिसे मैं गुजरा और ज़ाहिर है कुछ वक्त के लिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन एक शख्स, एक अड्डा कम से कम बेनकाब हुआ। अब ये ज़ाहिर है वहाँ की पुलिस की, वहाँ की इंतज़ामिया की और वहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस शख्स या इस अड्डे के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। नशे में 3-4 दे दिए। पैसे कितने दिए? 500।